हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। ये हमारा स्क्वायर का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। आप अगर हमारे इस वीडियो पे आए हैं तो जाइए स्क्वायर लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लास्ट तक देखें। लेक्चर नंबर 1 में हम बताए हैं कि किस प्रकार से स्क्वायर को हमें पढ़ना है, कितने प्रकार के स्क्वायर होते हैं। आप अगर उसे ठीक तरीके से समझ लीजिएगा तो आपको स्क्वायर निकालने में कहीं थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी संख्या अगर 50 के आसपास रहेगा या 500 के आसपास रहे तो उसका वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे। मान लेते कोई संख्या 48 है जिसका हमें वर्ग निकालना है। देख रहे हैं कि 50 के आसपास की संख्या है, तो जितना ये कम रहेगा 50 से उतना पहले स्क्वायर निकालना है। तो देख रहे हैं कि 2 कम है तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी 4। लेकिन एक बात का इसमें हम ध्यान रखेंगे कि जब भी कोई संख्या 50 के अनुसार हम उसका स्क्वायर निकालेंगे तो पहले हम 2 डिजिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसे 2 डिजिट बनाने के लिए एक जीरो लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 50 का अगर स्क्वायर निकालना हमें होगा 50 के आसपास का, तो 50 का था 25, तो 25 से जितना 25 में से घटा देना होगा। 50 से जितना कम रहेगा 25 में से उतना हमको घटा देना है। तो ये 2 कम है तो 2 और कम कर देंगे 25 से, तो 23 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और संख्या लेते हैं। मान लेते हैं 46 कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है, ठीक है। 46 कोई संख्या जिसका वर्ग निकालना है, तो ये 4 कम है 50 से, तो पहले 4 का स्क्वायर लिखेंगे। 4 चक 16। हम 50 का स्क्वायर करते हैं तो पहले 2 डिजिट लिखना होता है। 50 का अगर स्क्वायर करते हैं तो उसके अनुसार 2 डिजिट लिखना होता है, तो 2 डिजिट लिखा गया, ठीक है। फिर ये जितना 50 से कम रहेगा 25 में से उतना हमको घटा देना है। 4 कम है तो 25 में से 4 जाएगा तो 21। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और संख्या लेते हैं 43। देख रहे हैं कि 43 7 कम है, 50 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 7 49। 2 डिजिट लिखना होगा, इसलिए 2 लिख दिए, 2 डिजिट। फिर जितना 50 से कम है उतना हमें 25 से कम करना होगा। 7 कम करेंगे 25 से तो 18। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 39 है। ये देख रहे हैं कि 11 कम है तो पहले 11 का स्क्वायर निकालेंगे। 11 21 से हाथ में रह गया, एक हमें 2 ही डिजिट लिखना होगा, इसलिए 21 लिखा गया, एक हाथ में रह गया। फिर क्या करेंगे, जितना ये 50 से कम है उतना हमें 25 से घटाना होगा। तो 50 से 11 कम है तो 25 से 11 घटाएंगे तो 14, एक बाकी था जो 15, यानी हमारा 1521 आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर 50 के प्लस की ओर रहेगा तो उसका वर्ग हम किस प्रकार निकालेंगे। मान लेते हैं एक कॉमन कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है। तो ये कॉमन का 50 से जितना अधिक रहेगा पहले उतना का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को 2 डिजिट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 लिखेंगे। फिर ये जितना 50 से अधिक है उतना 25 में जोड़ देना है। तो 1 अधिक है तो 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और संख्या लेते हैं 52। 52 कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है। तो इसमें भी वही प्रोसेस लगाएंगे जो प्रोसेस से ये सब इसे बनाया है, इसे बनाया है, वही प्रोसेस इसमें लगाएंगे। तो इसमें 50 से 2 अधिक है तो पहले 2 का स्क्वायर निकालेंगे, 2 दूनी 4, लेकिन हमें 2 डिजिट बनाना होगा इसलिए 0 लगा दिए, ठीक है। फिर ये जितना 50 से अधिक है उतना और हमें 25 में जोड़ देना होगा। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 56 कोई संख्या है। देख रहे हैं कि 56 50 से 6 अधिक, इसलिए 6 का पहले स्क्वायर निकालेंगे तो 6 छक 36 का 36 लिखाएगा। फिर क्या करेंगे, जितना ही 50 से अधिक रहेगा उतना 25 में जोड़ना होता है, तो 6 अधिक है इसलिए 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और संख्या लेते हैं 59। आप कितना भी संख्या ले सकते हैं, 59 61 62 65 66 जो भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं। इसके अनुसार कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 9 अधिक है तो पहले 9 का स्क्वायर निकालेंगे, 9 9 81, 2 डिजिट में लिखना होता है। 81 ऑलरेडी 2 डिजिट का संख्या है, और जितना ही 50 से अधिक है उतना हमें 25 में जोड़ना होता है। तो देख रहे हैं कि 9 अधिक है 50 से, तो 25 में 9 जोड़ेंगे तो 34। हमारा आ जाएगा 3481 आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप 50 के आसपास स्क्वायर निकालना सीख गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं कि 500 के आसपास कोई संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका स्क्वायर किस प्रकार निकालेंगे। मान लेते हैं 499 कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है। 499 जिसका हमें वर्ग निकालना है, तो इतना में ध्यान रखेंगे कि जब भी जिस तरह से 50 का स्क्वायर निकालते थे तो उसमें हम 2 डिजिट का यूज पहले करते थे। ये 500 के आसपास का स्क्वायर निकालना है तो इसमें 3 डिजिट का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखें कि कितना ये कम है, 500 से कितना कम है। तो देख रहे हैं कि 1 कम है तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन हमें 3 डिजिट में लिखना होगा, इसलिए 2 डिजिट पर 2 जीरो लगाएंगे इसमें।
अभी जितना ही 500 से कम है उतना हमें 250 में से घटा देना होगा। 500 का आधा पहले करना है यानी 250 और उसमें से उतना कम कर देना है। तो देख रहे हैं 250 में से 1 से चला जाएगा 250 में से तो 249, 250 से 1 कम करेंगे तो 249, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 497 कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है। तो देख रहे हैं कि 3 कम है तो पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर 9, लेकिन हमें इसे 3 डिजिट में बनाना होगा इसलिए 2 जीरो और लगाएंगे, ठीक है। फिर ये जितना कम है उतना हमें 250 में से कम करना है, यानी 250 में से कम करना है। तो 250 में से 3 जाएगा तो 247, ये हमारा आंसर होगा। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 492 कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है। तो देख रहे हैं कि 8 कम है तो पहले 8 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 8 64, 8 8 64 हमें 3 डिजिट में लिखना होता है, लेकिन ये 2 डिजिट है इसलिए 1 जीरो और लगाएंगे इस पर। फिर ये जितना 500 से कम है उतना हमें 250 में से कम करना है। 8 कम है तो 250 में से 8 कम करेंगे तो 242, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 489 कोई संख्या है। आप कितना भी मान सकते हैं, 489 कोई संख्या है। तो पहले 11 का स्क्वायर निकालेंगे, 11 कम है इसलिए 11 का स्क्वायर निकालें। 11 हैं 21 से 121 का 121 लिखेंगे। 121 ऑलरेडी 3 डिजिट संख्या है इसलिए हम लिख दें, इसमें कहीं भी जीरो और छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। फिर जितना ही 500 से कम है उतना हम 250 में से कम करेंगे। तो देख रहे हैं कि 11 कम है इसलिए 11 कम करेंगे तो 239 हो जाएगा। 250 में से 11 अगर कम करते हैं तो 239 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी संख्या अगर 500 प्लस की ओर रहेगा तो उसका वर्ग हम किस प्रकार निकालते हैं। मान लेते हैं 503 कोई संख्या है, 503 कोई संख्या जिसका हम वर्ग निकालना है। तो पहले हम देख रहे हैं कि ये 500 से 3 अधिक है तो पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 3 9, लेकिन हमें 3 डिजिट में लिखना होगा। 1 2 2 जीरो लगा देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, जितना ही अधिक है, जितना 500 से अधिक है उतना हमें 250 में जोड़ देना होगा। तो 3 जोड़ देंगे तो 253 हो जाएगा हमारा आंसर। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं एक और संख्या 506 है। 506 का वर्ग निकालना है। तो पहले 500 से जितना अधिक है उतना का स्क्वायर निकालेंगे। 6 अधिक है 6 का स्क्वायर निकालेंगे। 6 6 36, 6 6 36 हो जाएगा, लेकिन हमें 3 डिजिट में लिखना होगा इसलिए एक और जीरो लगाएंगे। अभी 500 से जितना अधिक है उतना हमें 250 में जोड़ देना है। तो देख रहे हैं 6 अधिक है इसलिए 6 जोड़ेंगे तो 256 हमारा आंसर हो जाएगा। 256 जीरो 36। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 511 कोई संख्या है। 511 कोई संख्या जिसका वर्ग निकालना है। तो पहले हम 11 का स्क्वायर करें। 11 रहें कैसा से ये ऑलरेडी 3 डिजिट संख्या है इसलिए 3 डिजिट में लिख देंगे इसको। फिर ये जितना 500 से अधिक है, फिर 500 से जितना अधिक उतना हमें 250 में जोड़ना है। तो 250 में हम 11 जोड़ते हैं तो 261 हो जाएगा हमारा आंसर। एक और संख्या लेते हैं, मान लेते हैं 514 कोई संख्या है। 514 कोई संख्या इसलिए हम पहले हम 14 का स्क्वायर निकालेंगे। 14 का स्क्वायर 196, 196 का 196 लिख देंगे। फिर ये 500 से जितना अधिक है उतना हमें 250 में जोड़ना होगा। तो 250 में 14 जोड़ेंगे तो 264, 264, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हमें उम्मीद है कि आप 500 के आसपास भी वर्ग निकालना सीख गए होंगे। आपको एक संख्या का स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में करना है। 57 का स्क्वायर करके कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बनाए गए वीडियो से किसी को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। और हाँ गाइस, जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो पेन और पेपर अवश्य लेकर बैठें, क्योंकि यहाँ हम स्क्वायर से रिलेटेड जितना भी चीज़ें कंप्लीट पढ़ रहे हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालें और कमेंट बॉक्स में डालें। आइए हम बात करते हैं कि कोई भी संख्या अगर 3 डिजिट का दिया हुआ है तो उसका वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या प्रोसेस लगाएं कि कम से कम समय में हम उसका वर्ग निकाल लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 243, मान लेते हैं 243 कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है। तो इसमें क्या प्रोसेस लगाएं कि कम से कम समय में हम इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो इसे आप बहुत बारीकी से सीखिएगा। आप अगर इसे सीख लेते हैं तो आपका समय बहुत बचेगा कैलकुलेशन करने में, स्क्वायर निकालने में। तो पहले हम 3 का स्क्वायर निकालेंगे। 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 3 9। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को गुना इसके साथ करना है तो हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 के 4। जैसे जैसे चले जाएंगे हम उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। हो जाएगा 16, फिर इसके साथ गुना करना है। तो 3 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 का 12 और 16, 12 16 28 और इधर 2 बाकी था। 28 से 2 30 के 0, हाथ में रह गया 3। फिर इसे हमें मिटाना होगा,
इसे मिटाएंगे। जिस प्रकार से हम कर रहे हैं उसी प्रकार को आपको ध्यान से सीखना है। उसके बाद ये दोनों को इसके साथ गुना करना है। 2 चौ 8, 8 दूनी 16, 16 3 19 के 9, हाथ में रह गया 1। फिर हमें इसका स्क्वायर निकाल देना है। 4 2 दूनी 4, 4 1 5, ये हमारा स्क्वायर होगा। आपको अभी सीखने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप इसे अगर सीख जाइएगा तो बहुत फास्ट कर पाइएगा। ठीक है, और संख्या लेते हैं। मान लेते हैं 342 कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है, तो इसी प्रोसेस से इसका भी वर्ग निकालना है। ठीक है, जिस प्रकार से इसका वर्ग निकाले हैं उसी प्रकार से इसका भी वर्ग निकालेंगे। तो आ जाएगा, पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करना है इसके साथ, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 के 6। ठीक है, फिर से मिटा लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। 16 के 6, हाथ में 1 बाकी है। फिर हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे, 4 चक 16, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 16 28, 28 है 1 29 का 9, हाथ में रह गया 2। फिर इसे मिटा लेते हैं। फिर ये दोनों को गुना करना होता है इसके साथ। फिर 3 चौ 12, 12 दूनी 24, 24 से 2 26 के 6, 26 के 6, हाथ में रह गया 2। फिर लास्ट में इसका स्क्वायर कर लेंगे, 3 3 9, 9 2 11, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं 254। 254 कोई संख्या है जिसका हमें वर्ग निकालना है, तो जिस प्रकार से इस दोनों का वर्ग निकालें उसी प्रकार से इसका भी वर्ग निकालेंगे। पहले 4 का स्क्वायर लिखें, 4 चक 16 के 6, हाथ में रह गया 1। फिर क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है इसके साथ। 5 चौ 20, 20 दूनी 40, 40 से 41 के 1, हाथ में रह गया 4। फिर हमें इसका स्क्वायर निकालना है 25। फिर ये दोनों को मल्टीपल करना है इसके साथ, तो 2 चौ 8, 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। तो 16 और 25 हो जाएगा 41, 41 और उधर बाकी था 4, 41 से 4 45, 45 के 5, हाथ में रह गया 4। फिर लास्ट में ये दोनों को गुना कर ला। 1 मिनट पहले इसके मिटा लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर ये दोनों को मल्टीपल करना होता है इसके साथ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 4 24, 24 के 4, 24 के 4, हाथ में रह गया 2। फिर 2 दूनी 4, 4 2 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप 3 डिजिट संख्या का भी स्क्वायर करना सीख गए होंगे।